Hello students, so I welcome you all again on the platform of Quick to Learn, and we are doing the unit 7, that is trigonometry, and today's lecture will contain the chapter 24 solution of right triangles and including the solved examples. तो ये जो आज का चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या है इसको समझेंगे पहले, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. तो इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर सिंपल 2D प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमारी कनेक्टेड होंगी. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्रायंगल मींस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग एंगल्स एंड रिमेनिंग साइड्स व्हेन फर्स्ट कंडीशन वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल आर गिवन. तो क्या मतलब है इस चीज का समझते हैं. सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमें, जिसको कि हमने नाम दिया ABC, और हमने यहाँ पर एंगल बी को राइट एंगल यहाँ मार्क कर लिया. तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन उसमें बोल रहे हैं कि एक साइड और एक एक्यूट एंगल गिवन होगा, तो वो साइड कोई भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमें साइड गिवन है परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर जो है वो गिवन है जिसको कि हम P से डिनोट कर देते हैं, और हमें एक्यूट एंगल गिवन है C, थीटा बोल रहे हैं जिसको. तो हम इस परपेंडिकुलर और थीटा की हेल्प से रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है? रिमेनिंग क्वांटिटी है एंगल. इस एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल को निकालने का तो बहुत इजी तरीका है, क्योंकि हमें थीटा एंगल गिवन है पहले से ही, तो हम थर्ड एंगल तो इजीली निकाल ही सकते हैं, जिसको कि नहीं पूछेंगे आपको इस टॉपिक के अंदर. इसके बाद हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी हमें नजर आ रही है वो है हमारा हाइपोटेन्यूस. ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारा बेस जो है इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कहने का मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट कंडीशन के अंदर एंगल है, जिसको हम यहाँ पे थीटा देख पा रहे हैं, और हमें किसी भी एक साइड की लेंथ गिवन होगी. अब जो दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, वो हमारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या है? व्हेन द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन. अगर हमें ट्रायंगल की दोनों साइड गिवन है, कोई भी दो साइड गिवन है, तो हम उस ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल B राइट एंगल है, और हमें एंगल C के रेफरेंस में इस ट्रायंगल को समझना है, जिसमें कि एंगल C हमें नहीं पता है. अब हमें दो साइडों की लेंथ, कोई भी दो साइडों की लेंथ गिवन है. फॉर एग्जांपल हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस गिवन है. तो आप समझ सकते हो कि इस एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशो जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है हमारे पास, जिसमें कि हम साइन थीटा या कोसेक थीटा को यूज करके एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये बेस की लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें ये बेस BC दिखाई दे रहा है. तो इसका मतलब एक ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उस ट्रायंगल के अंदर जो गिवन क्वांटिटी है उसकी हेल्प से हम अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करें. क्योंकि आप लोगों ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर ये सीखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका मीनिंग क्या है. दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल को सॉल्व करने के तरीके को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. अब हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो हमारा एग्जाम्पल 1 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. तो यहाँ पर B राइट एंगल दिया हुआ है, साइड BC इज 20 सेंटीमीटर, हमारी BC की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एंगल A इज 30 डिग्री. तो इसका मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस 30 डिग्री लेना है, एंगल A. फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो AB जो है वो हमारा बेस है इस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि वो 30 डिग्री एंगल को कंटेन कर रहा है. तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से हमारा मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले देखो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें फाइंड आउट करना है AB, जिसको कि हमने x मान लिया सपोज. तो आप देखिए जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हमें गिवन क्वांटिटी परपेंडिकुलर दी हुई है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और हमारा बेस जो है एंगल 30 के रेस्पेक्ट में वो x है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो 20 सेंटीमीटर है, बेस हमें निकालना है. तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को यूज करना है. तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम टेंजेंट tan थीटा को यूज करें या फिर हम cot थीटा को यूज करें. तो आप देखिए इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए उन्होंने cot 30 को यूज किया. आप tan 30 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन पार्ट है उसके अंदर देखिए, जो cot 30 डिग्री होगा, मतलब 30 के रेस्पेक्ट में जो cot थीटा की वैल्यू होगी वो होगी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन BC. और यहाँ से हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो BC की लेंथ हमें 20 दे रखी है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है. तो आप समझ सकते हो कि 20 जब √3 के साइड मल्टीप्लाई करेंगे लाके, तो AB की लेंथ हमारी 20 √3 निकल के आ जाएगी, जिसमें कि √3 की वैल्यू आप लोग सारे बच्चे याद करके आते हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर से, 1.732. उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 34.64. इस क्वेश्चन को हम tan थीटा की हेल्प से भी कर सकते थे. अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, मतलब tan 30 डिग्री को निकालेंगे, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आएगी, परपेंडिकुलर 20 है और बेस हमारा x है, और tan 30 की वैल्यू आप सब जानते हो 1/√3 होती है, दैट इज इक्वल टू 20/x। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x रहेगा, और √3 20 के साथ मल्टीप्लाई करके 20√3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हम अपनी लेफ्ट साइड में भी देख रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हमारे पास हो सकते हैं। इसी कंटिन्यूशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल 2 है, इसको देखिए, इसमें लिखा है विदाउट कैलकुलेटिंग अदर लेंथ्स यूजिंग टेबल्स फाइंड द एंगल्स x डिग्री एंड y डिग्री। तो हमें फिगर यहाँ पे राइट साइड में दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे x डिग्री का एंगल हमारे एक ट्रायंगल के अंदर है, और x डिग्री के सामने जो हमें साइड नजर आ रही है, आप ध्यान से देखें, x के सामने 5 है, तो इसका मतलब x के लिए 5 परपेंडिकुलर बन गया, और 90 के सामने जो है वो 10 है, जो कि हमें क्या नजर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज। कौन से ट्रायंगल में? जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें sin x डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। तो sin x डिग्री के केस में परपेंडिकुलर की लेंथ 5 नजर आ रही थी हमें, और हाइपोटेन्यूज 10 हो गया, तो sin x डिग्री 1/2 के बराबर हो गया सॉल्व करके, और 1/2 वैल्यू आपको मालूम है sin 30 डिग्री की होती है। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे, ये जो दो वैल्यू हैं sin x डिग्री और sin 30 डिग्री, इसको कंपेयर करेंगे आपस में, तो यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू 30 डिग्री, x डिग्री 30 डिग्री बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जो नीचे ट्राइंगल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें, तो y डिग्री जो नजर आ रहा है, आप सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसमें जो y डिग्री है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है y के सामने हमें परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है जो कि 10 है, और y को कंटेन कर रहा है एक 10 जो कि हमारा बेस बन जाएगा। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम cot y डिग्री या tan y डिग्री से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan y डिग्री की वैल्यू को लिया गया है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर 10 है, बेस भी 10 है, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो tan y डिग्री की वैल्यू tan 45 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब कंपेयर करने से y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 45 डिग्री मिलेगी। तो ये शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड। अब इसके अंदर कुछ अननोन वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमें लेंथ ऑफ BD पूछी जा रही है, एंगल C पूछा जा रहा है जिसको कि इन्होंने थीटा माना है, और लेंथ ऑफ BC पूछी जा रही है। तो अगर हम अपने ट्रायंगल के अंदर देखें, ध्यान से देखो सारे बच्चे, जो हमारा ट्रायंगल है उसके अंदर जो फिगर गिवन है उसके अंदर एंगल B 45 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B के सामने वाली साइड जो है AD, उसकी लेंथ 10 दे रखी है, तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। और अगर हम यहाँ पर क्योंकि जो हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है लेंथ ऑफ BD फाइंड आउट करनी है, तो आप लेंथ ऑफ BD को अगर देखेंगे तो वो हमें ABD ट्रायंगल में दिखाई देगी। ये जो BD है इसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 को यूज करेंगे और 45 डिग्री को यूज करेंगे। 10 मतलब 10 सेंटीमीटर जो लेंथ है AD। तो इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल ABD है, इन ट्रायंगल ABD हम लोग tan 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें बेस को निकालना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan 45 डिग्री के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर AD हो जाएगा और बेस हमारा BD है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता होगा। AD की लेंथ 10 है और BD की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो BD की लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमें साफ नजर आ गया कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हुए हमने ट्रायंगल को यहाँ पर देखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उसकी तरफ प्रोसीड करें अगर, तो बोल रहा है थीटा एंगल फाइंड आउट करो। तो आप ध्यान से देखो, थीटा एंगल निकालना है, तो ट्रायंगल कौन से कंसीडर करेंगे जिसमें थीटा एंगल हमारा आ रहा है, तो वो ADC ट्रायंगल है। अब आप देखो ध्यान से, थीटा के सामने वाली साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर जिसको कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, और 90 के सामने वाली साइड 20 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से हमारी थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो सारे बच्चे जानते हैं इन ट्रायंगल ADC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू को निकालेंगे ट्रायंगल ADC के अंदर। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब AD की लेंथ कितनी दी हुई है 10 और AC की लेंथ 20 है, तो साइन थीटा 1/2 के बराबर हो गया, और 1/2 जो वैल्यू है वो साइन 30 डिग्री की होती है, तो कंपेयर करने से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा फास्ट वे में इसलिए कर रहे हैं ताकि जो शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, नेचुरल सी बात है, तो अच्छे क्वेश्चन जब आएंगे हमारे तब उनको हम आराम से समझ पाएंगे। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग अगर इसको खुद भी पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अब आती है इसकी लास्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ BC। तो आप ध्यान से देखिए BC कहां पर है हमारा, BC है टोटल, ये वाला ये पोर्शन पूरा BC है।
आप देख पा रहे होंगे जो BC है उसकी लेंथ को अगर फाइंड आउट करना है तो BD की लेंथ तो हम निकाल ही चुके हैं, जो BD था इसकी लेंथ को हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कि 10 सेंटीमीटर थी। अब हमें सिर्फ DC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और DC की वैल्यू को निकालने के लिए आप ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्राइंगल ADC आपको जिसको ग्रीन कलर से मैं शेड करके दिखा रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें DC की लेंथ मिल जाएगी। तो ये भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है पार्ट। तो हमें करना क्या है, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगानी, या फिर हम इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, वैसे इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी निकल आएगी। क्यों? रीजन क्या है कि हमें एंगल पता है थीटा। भाई नेचुरल सी बात है, जब हम किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट देखते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट को हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। तो लेंथ ऑफ BC के ऊपर थीटा एंगल हम निकाल चुके हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने थीटा एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करी वो हमारे पास निकल के आ गई थी, थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री। तो अब हम 30 डिग्री और बाकी 2 साइडों की हेल्प से DC की लेंथ को निकाल सकते हैं। तो DC की लेंथ को अगर मुझे निकालना है तो मैं मान लेता हूं कि DC की लेंथ x है, तो आपके पास कई सारी चॉइस ओपन हो जाती हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम tan थीटा की वैल्यू को निकालें, जैसे आप सॉल्यूशन में देख रहे हो इन ट्रायंगल ADC tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AD अपॉन DC। अब tan थीटा का मतलब हो गया tan 30 डिग्री, AD की लेंथ हमें tan दी हुई है और बेस निकालना है DC, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 अपॉन DC के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC की लेंथ हो जाएगी 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 17.32 हमें DC की लेंथ मिल गई विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब टोटल लेंथ जो BC की थी वो किसके बराबर हो गई, नेचुरल सी बात है BD प्लस DC। BD की लेंथ हमने 10 निकाली थी, DC की लेंथ 17.32 हो गई, तो फाइनल आंसर हमारा 27.32 आता है। तो इस चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं कि गिवन क्वांटिटी जो है उसकी हेल्प से जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं अननोन, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। 2 चीजें बेसिकली इसके अंदर यूज होती हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4। इसमें लिखा है फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ को निकालना है, फिगर के अंदर क्वांटिटीज हमारी पहले से ही गिवन है, हमें मार्क्ड हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो फिगर है आपकी वो यहाँ पर थोड़ी सी बड़े उसमें बना ली है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। इस फिगर के अंदर एंगल C ABC ट्रायंगल में 90 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और एंगल ADC और नजर आ रहा है हमें यहाँ पे वो 45 डिग्री है। तो वो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में AC की लेंथ को निकाल के दिखाइए। तो AC की लेंथ को निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि AC कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें इजीली नजर आता है कि वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो 2 है हमारे पास, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ADC है, और दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारा AC जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो दोनों एंगल्स के सामने वाली साइड है, जो हमारे एंगल ऑफ रेफरेंस है उनके सामने वाली साइड दी हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो हमें एंगल के साथ कोई एक साइड की लेंथ पूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें अगर हम एंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो जो बेस है उसके अंदर हमें कंप्लीट बेस की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि जो DC है उसकी लेंथ को अगर हम निकालने तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो DC की लेंथ को हम x मीटर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर DC की लेंथ हमारी मिल जाती है हमें, तो हमें बेस फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल के लिए हमें बेस निकल सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो x है वो कौन से ट्रायंगल का बेस कंप्लीट है, वो DC ADC ट्रायंगल का बेस कंप्लीट हमें नजर आ रहा है। अगर मैं ध्यान से इसको शेड करके दिखाऊं आपको येलो कलर से, तो ये जो ट्रायंगल है ADC, इसका जो बेस हमने माना है x, ये इसके लिए पूरी फुल लेंथ मिल रही है हमें बेस की। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हमें x और 45 डिग्री की हेल्प से AC मिल सकता है, लेकिन वो x के टर्म्स में ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ADC सबसे पहले हम tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों tan थीटा क्यों लिया है, क्योंकि बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस हो गया हमारा x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो AC अपॉन x हो गया ये, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो AC की लेंथ है वो हमारी x निकल के आ गई, x मीटर के बराबर हो गई। और एक छोटा सा कंसेप्ट और है, देखो ध्यान से सारे बच्चे, ये एंगल C 90 है, करेक्ट, एंगल D 45 डिग्री है, तो ये ऊपर जो बचा हुआ एंगल है वो कितना निकल के आ गया, ये वाला एंगल आप जानते हो कि ये भी 45 आ जाएगा।
तो इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल है एडीसी वो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, मतलब एंगल सेम है 45 45, तो इनके अपोजिट साइड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये वाली जो लेंथ है दोनों इक्वल होंगी। तो इसीलिए हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू को भी लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि AC की लेंथ हमारी DC के बराबर है, इसलिए डायरेक्ट x लिख सकते हैं। बस आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है कि जो ट्राइंगल ADC है इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो ज्योमेट्री की हैं वो लग जाएंगी। अगर आपको लगानी आती है तो आप लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये टॉपिक हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक से कंसर्न एक टॉपिक आपके 10th स्टैंडर्ड में आएगा, जिसको कि हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, और उसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ से हम उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, सो दैट कि वहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम AC तक पहुंच गए। अब हम जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको कंसीडर करेंगे, जो फुल ट्राइंगल ABC है। तो आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल के अंदर हम लोग 30 डिग्री लेंगे एंगल ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इजीली, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ब्लू कलर से, कि हमें x पता लग चुका है AC, और ये पूरी लेंथ पता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस पता है हमें ABC ट्राइंगल के अंदर। तो ABC ट्राइंगल में जो एंगल ऑफ रेफरेंस आप देख पा रहे होंगे 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम tan 30 डिग्री की वैल्यू को अगर निकालते हैं तो वो होगी परपेंडिकुलर, दैट इज x अपॉन बेस की लेंथ आप देख रहे हैं कंप्लीट लेंथ 40 प्लस x है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 40 प्लस x। आपको x की लेंथ x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा AC की वैल्यू x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू √3x, और यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा √3x माइनस x। तो 40 इज इक्वल टू x की वैल्यू को हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 - 1 बन जाएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 40 अपॉन √3 - 1। अब आप जानते हो अच्छी तरह से कि ये 40 अपॉन √3 - 1 जो है, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आप अपने सॉल्यूशन पार्ट में देखिए, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, AC की लेंथ 40 अपॉन √3 - 1 आ चुकी थी। तो इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से, तो √3 - 1 का जो कॉन्जुगेट है वो √3 + 1 हो गया। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 40 इंटू √3 की वैल्यू न्यूमरेटर के अंदर 1.732 रख देंगे, डिनोमिनेटर में √3 - 1 और √3 + 1, फॉर्मूला बन जाएगा a + b इंटू a - b, दैट इज a² - b²। और इसको सॉल्व करके हम फाइनली देख रहे हैं इसका आंसर आएगा 54.64 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस जगह से हमारे जो क्वेश्चन है उनका लेवल इंक्रीज होता है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो। और जब आप सारे शॉर्ट एग्जाम्पल एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको एक्सरसाइज में एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, जिसकी की एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना सारे बच्चे, हमें ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है। तो मैंने इस फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लिया, आपको दिख रही होगी। तो ABCD यहाँ पे एक रोम्बस है, तो यहाँ पर AB, BC, CD और DA, इन सब की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है, इस कारण से सारी साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सारी साइड्स हमारी 10 सेंटीमीटर, मतलब रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको सारी पता होनी चाहिए। हमारी सारी साइड्स की लेंथ यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अब आती बात के रोम्बस के अंदर फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से लगाएंगे। तो इसमें एंगल A दे रखा है मैं 60 डिग्री, इस क्वेश्चन में एंगल A कंप्लीट एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला पूरा, इसको कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया रेड कलर, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है, क्योंकि AC क्या है, डायगोनल है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब 60 का जो हाफ होगा वो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको कि मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और इसके ऊपर वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, जिसकी कि हमें एज सच जरूरत नहीं है अभी, है ना। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, आप सब जानते हो कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो डायगोनल है वो O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो AO और OC की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, और यहाँ पर OB और OD की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। और जो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, वो है कि डायगोनल जो होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। जब तक राइट एंगल नहीं बनेगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो हमारे जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायगोनल्स की लेंथ को फाइंड आउट करके बताइए। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ रोम्बस, दैट इज AC एंड BD की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है।
तो आप ध्यान से देखिए कि AC की टोटल लेंथ निकालने के लिए अगर हम इस AO की लेंथ को फाइंड आउट कर लें और उसका डबल कर दें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे BD टोटल लेंथ निकालनी है और मैं OB की लेंथ को फाइंड आउट कर लूं और उसको डबल कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना है, AOB ट्राइंगल मुझे कंसिडर करना चाहिए, जिसको मैंने येलो कलर से शेड कर दिया। देखो ये AOB ट्राइंगल अगर कंसीडर कर लें हम तो इस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नेचुरल सी बात है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। अब आती बात कि इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है, तो आप ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में हमें एक एंगल गिवन है 30 डिग्री और हाइपोटेन्यूज जो एंगल 90 है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 90 के सामने वाली साइड जो है ये 10, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल AOB, इस AOB ट्राइंगल के अंदर साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 के सामने वाली साइड देखिए क्या है, OB अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 10, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दैट इज इक्वल टू OB अपॉन 10, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो OB की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 हमारे पास OB की लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगी सॉल्व होके, यूनिट 5 सेंटीमीटर में है। तो OB जब मिल गया तो यहाँ से हमें BD मिल सकता है। BD क्या था आपको अच्छी तरह से पता है, डायगोनल है, जो कि ट्वाइस ऑफ OB होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ OB कितना हो गया 2 × 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला डायगोनल की लेंथ आ गई। इसी तरीके से इसी ट्राइंगल में अगर हम cos 30 डिग्री की वैल्यू को निकालें तो cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या दे रखा है यहाँ पे OA और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 10 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, दैट इज इक्वल टू OA अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो OA की लेंथ हमारी आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। इससे हमें पता लगेगा AC, क्योंकि OA हम क्यों निकाल रहे थे, AC की लेंथ को निकालने के लिए। AC की लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ OA हो जाएगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ OA की लेंथ कितनी है 5√3। इसमें आप इसको √3 की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 5 हो गया 10 × √3। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है 1.732 होती है। तो 1.732 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने दोनों डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज लग रही हैं और हमारी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स का एमलगमेशन है, मतलब ये मिक्सचर है जिसमें कि हमें अपनी छोटी क्लासेस में जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं 8th क्लास में वो सारी यूज होती हैं। क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो जब इसमें नेचुरल सी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने जिसके अंदर की ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी अप्लाई होते हैं, और 10th क्लास के अंदर भी ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज भी हो रहा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने जो फिगर है आप लोगों की जो गिवन है क्वेश्चन में उसको यहाँ पर थोड़ा सा एलॉबरेट करके बना लिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हम क्या समझ पा रहे हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। फिगर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम इट्स लॉन्चिंग पैड P. It first rises 40 km vertically upwards and then 40 km at 60 degree to the vertical. क्या मतलब है इसका, फिगर में देखते हैं कि लॉन्चिंग पैड स्टेशन हमारा P पॉइंट पर है, येलो कलर से मैं हाईलाइट करके शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 40 किलोमीटर वो रॉकेट वर्टिकली ऊपर जाता है। तो ये वर्टिकल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल बोलते हैं जिसको हम। तो ये P से जो रॉकेट है वो 40 किलोमीटर ऊपर जाएगा। 40 किलोमीटर डिस्टेंस पहुंचने के बाद वो वर्टिकल से 60 का एंगल बनाते हुए, ध्यान से देखो वर्टिकल यही लाइन है जिस पे रॉकेट जा रहा था, इससे 60 का एंगल बनाते हुए 40 डिग्री और जाता है। तो हमने देखो येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाया कि वो रॉकेट A से B की तरफ चला गया 40 किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे था वर्टिकल से, B पॉइंट पे वो फाइनली पहुंचा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर वो B पॉइंट एग्जैक्टली C पॉइंट जो हमारा उसके नीचे है, तो BC डिस्टेंस को फाइंड आउट करके बताइए और PC डिस्टेंस को फाइंड आउट करके बताइए। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, इफ PA रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज, जो P है वो फर्स्ट स्टेज है रॉकेट की ऑफ द जर्नी, एंड AB इज सेकंड, C इज अ पॉइंट वर्टिकली बिलो B। साफ नजर आ रहा है, फिगर के अंदर दिया हुआ है। 10th क्लास में आपको ये फिगर बनानी होंगी लैंग्वेज पढ़ के। ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल P, तो ये तो हमने समझ लिया अपनी फिगर के अंदर सारी बातें। अब वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं द हाइट ऑफ द रॉकेट व्हेन इट इज एट पॉइंट B, मतलब BC डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। एक तो ये काम हमारा है इस क्वेश्चन के अंदर, BC डिस्टेंस निकालना है। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम P, तो C का P से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल हमें नजर आना चाहिए। तो हमारा जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री आपको सब नजर आ रहा है कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको ए पॉइंट से ड्रॉप करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर BC के ऊपर, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर की जो एंगल 60 हमें नजर आ रहा है, इस एंगल 60 की हेल्प से हम ये वाला एंगल B, इसको हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है D पॉइंट पर। तो जो BAD ट्रायंगल है हमारा, इसमें एंगल A जो है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो AD है उसके ऊपर जो हमारा वर्टिकल है वो 90 का एंगल बनाएगा। ये 90 का एंगल है टोटल। तो 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो एंगल हमारा 30 डिग्री निकल आएगा। अब आप देखो ध्यान से कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ ब्लू कलर से। ये जो एंगल है ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल BAD, सिंपल सी बात है, BAD ट्रायंगल हमारे पास है। तो ये जो BAD ट्रायंगल है, इस BAD ट्रायंगल के अंदर हमें एक एंगल गिवन है 30 डिग्री और हाइपोटेन्यूज गिवन है। सारे बच्चे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है, जिससे कि हम क्या निकालेंगे, हम AD की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ये जो AD है इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं, देखो ये AD की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और BD की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, जितना हम सीख के आ रहे हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल से। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम इजीली इन दोनों क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एंगल 30 के सामने BD है तो वो परपेंडिकुलर बन गई। तो इसका मतलब यहां पर हम अगर sin 30 की वैल्यू को अप्लाई करें इन ट्रायंगल ABD, इस ABD ट्रायंगल के अंदर अगर हम sin 30 डिग्री की वैल्यू को निकालें तो sin 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 40। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, दैट इज इक्वल टू BD अपॉन 40। तो यहाँ से BD की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 आ जाएगी। तो 20 किलोमीटर जो है वो BD की लेंथ हमें मिल गई। ध्यान से देखो बच्चे सारे, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 20 किलोमीटर्स। अब आप ध्यान से देखो कि जो फिगर है ADPC, जिसको कि मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो फिगर है हमारी, ये फिगर एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर भी हो सकता है ना, लेकिन अपोजिट साइड इसकी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब अगर ये लेंथ हमें 40 दे रखी है तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ भी कितनी होगी, 40 होगी। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई भाई। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई कि हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो BC की लेंथ किसके बराबर है, BD प्लस DC। तो BD प्लस DC कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि पहला पार्ट देखो लेफ्ट साइड में मैंने हाईलाइट करके दिखाया, 60 किलोमीटर आंसर आ गया हमारा। BC की लेंथ निकल के आ गई 60 किलोमीटर टोटल। तो एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया BD की हेल्प से। अब हमारा दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा, सारे बच्चे समझना। दूसरा पार्ट है PC की लेंथ को फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखो जो PC की लेंथ है, ये लेंथ हमारी AD के बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो हम AD की लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं इस ट्रायंगल के अंदर से। तो इस ट्रायंगल में हम cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ABD। तो cos 30 क्या होगा, बेस दैट इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 40। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन 40। तो यहाँ से AD की जो लेंथ है वो निकल के आ जाएगी 20√3, और √3 की वैल्यू रख दो इसके अंदर 1.732 और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 34.64। और आप जानते हो कि जो AD है वो किसके बराबर था, PC के बराबर था। तो PC की लेंथ हो गई 34.64 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो पार्ट थे वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ध्यान से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और हमारा क्वेश्चन में जो फोकस है वो उस पर्टिकुलर जगह पे चला जाना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे जो आंसर है वो निकल सकें। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 वाले एग्जाम्पल को आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, इन द फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD हमें एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है फिगर में, और उसका एंगल C हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल C हमें गिवन है ये 120 डिग्री गिवन है। तो इस फिगर के अंदर और हम जो क्वांटिटी गिवन है वो हमें यहाँ पर लेंथ दे रखी है CD की 28 और CB की लेंथ हमें 40 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें फाइंड आउट करना है, AB की लेंथ को निकालना है। AB ये टोटल लेंथ है, आपको दिखाई दे रही होगी फिगर में। AD की लेंथ को फाइंड आउट करना है, जो कि ये वाला हमारा नजर आ रहा है ना, एक तरीके से बेस बोलते हैं इसको। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। उस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को निकालने के लिए ये लेंथ जो है वो हमारे काम में आएंगी, जो हमें ऊपर वाले पार्ट्स में पूछी जा रही हैं। मतलब ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वो हमारे इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी जो फिगर है उस फिगर में कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमें नजर नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, C पॉइंट से
ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी फिगर है सॉल्यूशन पार्ट में, उसमें हमने येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाया। तो सी से ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर ई पॉइंट पर, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें कि अब आती है बात कि एंगल नहीं है हमारे पास, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें बताया कि एंगल सी जो था वो 120 डिग्री दिया हुआ था। तो हमें मालूम है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और चारों एंगलों का सम 360 होता है। तो यहाँ से हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो सॉल्यूशन पार्ट है उसमें एंगल बी की वैल्यू उन्होंने 60 डिग्री फाइंड आउट कर ली है। तो ये निकाल सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो एंगल बी हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया। अब हमारा जो फोकस में ट्राइंगल रहेगा वो येलो कलर से जो हमने हाईलाइट किया वो ट्राइंगल रहेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे। तो हमारा जो BCE ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हम साइन 60 की अगर वैल्यू निकालें तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर हमारा CE और हाइपोटेन्यूज 40 है, तो साइन 60 की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे √3/2 और सॉल्व करेंगे तो C की लेंथ हमें मिल जाएगी 20√3। ये जो CE नजर आ रहा है हमें 20√3, वो एक्चुअली AD के बराबर है 20√3। तो इसका मतलब AD की लेंथ मिल गई हमें पहले ही 20√3, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जो फिगर बन रही है वो रेक्टेंगल बन रही है। इसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम cos 60 की वैल्यू को लगा दें तो cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ट्रायंगल का, जल्दी से देखो, BE अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 40। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B की लेंथ हमें मिल गई 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BE की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और जो EA है, ये EA हमारा CD के बराबर है, तो इसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर थी। तो हमें पहला पार्ट जो AB है उसकी लेंथ मिल जाती है 20 सेंटीमीटर प्लस 28, दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ मिल गई हमें, DA की लेंथ भी मिल गई हमें 20√3। अब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। आपको याद होगा इस ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज AD। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हो जाएगा हाफ, AB की लेंथ आपको मालूम है, अभी हमने सॉल्व करके निकाली 48, प्लस CD की लेंथ हमें 28 दी हुई है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज AD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों साइडों के बीच में, वो लेंथ हमने निकाली 20√3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो सॉल्व एग्जाम्पल ये समझे हैं, यहाँ पे आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को एक बार और अच्छी तरह से देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उस तरीके से ये टॉपिक खत्म होगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री में जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये एप्लीकेशन बेस्ड हमारी सारी टॉपिक्स है। तो आई होप ये आपको लेक्चर सबको समझ में आया होगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड स्टे हेल्दी, study hard. Thank you.